रात के 3 बजे गांव की मस्जिद के स्पीकर से अचानक अजान की आवाज गूंजी। लेकिन ये अजान इंसान की ना थी। इस आवाज में ऐसी लर्जिश थी कि लगता था किसी ने लोहे को रगड़कर चीख पैदा की हो। गांव के आधे लोग कान दबाकर घरों से निकले। आंखें ऊपर उठे तो मस्जिद के मीनार पर एक लड़की खड़ी नजर आई। इसके सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे थे और इसकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे। पूरा गांव जुमा हो गया। कोई कहता, ये इंसान नहीं, ये साया है। कोई कहता, ये वही लड़की है जो कब्रिस्तान में जादू करती है। लेकिन सबकी जबान बंद हो गई जब अचानक उस लड़की ने अजान रोक दी। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, कल सूरज निकलने से पहले एक की रूह ले जाऊंगी। सुबह होते ही गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा बिस्तर पर मुर्दा मिला। आंखें खली हुई थीं और जबान बाहर लटकी थी। डॉक्टर आया और बोला, दिल का दौरा है। लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, ये तो शुरुआत है। गांव के लोग एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। किसी ने कहा, ये काले जादू वाली लड़की है। किसी ने कहा, ये जिन का खेल है। लेकिन इस रात फिर वही हुआ। रात के 3 बजे वो लड़की दोबारा मीनार पर खड़ी थी। इस बार उसने कहा, अब दूसरा। इस बार एक औरत गांव से लापता हो गई। इसका दरवाजा खिला था, बिस्तर खाली। लेकिन फर्श पर नमक की लंबी लकीर बनी थी जो सीधी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। अहलगांव लकीर के पीछे गए तो कब्रिस्तान में एक ताज़ा कब्र मिली। कब्र पर कुत्तबा नया था और इस पर उसी औरत का नाम लिखा था। गांव के मौलवी, मदरसे के लड़के सब कुरान लेकर निकले। लेकिन जो ही वो कब्र के करीब पहुंचे, कब्रों से धुआं उठने लगा। एक एक करके चिराग खुद ही जल गए। मौलवी के हाथ से कुरान गिर गया, क्योंकि धुएं में से वही लड़की निकल आई। लेकिन इस बार इसके साथ 10 और साए थे। गांव के बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगीं। रात का दूसरा खा था। गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन हर घर में चिराग जल रहे थे, क्योंकि किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब डरे हुए थे कि अगला नंबर किसका है। हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, हर खिड़की बंद कर दी गई। मगर खौफ वो चीज़ है जो दीवारों से भी अंदर आ जाता है। एक ही सवाल सबके दिलों में था, वो लड़की कौन है और वो मीनार पर कैसे चढ़ती है। किसी ने कहा, ये इंसानी शक्ल में जिन है। किसी ने कहा, ये कब्रिस्तान की खबीस रूह है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। गांव के चंद नौजवान हिम्मत करके मस्जिद की तरफ निकले। इन्होंने फैसला किया कि मीनार पर चढ़कर देखेंगे। 3 लड़के सीढ़ियों से ऊपर गए। उनके हाथों में डंडे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां कोई ना था। सिर्फ हवा चल रही थी और कबूतर डरे हुए पर मार रहे थे। इन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही पहला लड़का नीचे आया, बाकी दोनों गायब थे। सीढ़ी खाली थी, सिर्फ उनके जूते पड़े थे। गांव में कहराम मच गया। लोग दौड़ कर आए, मगर सीढ़ी बिल्कुल सुनसान थी। मौलवी ने कहा, ये वही लड़की है जो कुर्बानी मांग रही है। जब तक उसे कोई ना रोके, ये हर रात एक ना एक को ले जाएगी। उसी वक्त हवा तेज चलने लगी। दरख्तों के पत्ते बजने लगे और मीनार के ऊपर फिर वही लड़की नमूदार हुई। इस बार इसके हाथ में काले परिंदे थे। परिंदे तड़प रहे थे, लेकिन उसने उनकी गर्दन मरोड़ दी। खून इसके कपड़ों पर गिर गया। इसने नीचे देखा और कहा, आज 3 रूहें और चाहिए। गांव में चीख वाव पुकार मच गई। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगीं। मर्द हाथों में कुल्हाड़ियां और लठ लेकर खड़े हो गए। लेकिन सब जानते थे, ये लड़ाई इंसान और जिन की है। कुल्हाड़ी और लठ यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उसी रात एक एक करके 3 लोग गायब हो गए। एक आदमी के दरवाजे पर खून का दायरा मिला। दूसरे के कमरे में फर्श पर काले बाल बिखरे थे और तीसरे के बिस्तर पर सिर्फ इसका खाली कफन पड़ा था। लाश कहीं नहीं मिली। मौलवी ने ऐलान किया कि सब लोग कब्रिस्तान की तरफ चलें।
वो कुरान पढ़ते हुए सबको ले गया। लेकिन कब्रिस्तान में जो मनाजिर थे वो किसी ने सोचे भी ना थे। हर पुरानी कब्र पर ताज़ा खून लगा हुआ था। कुछ कब्रें ऐसे हिल रही थीं जैसे अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो, और फिजा में अजीब बदबू फैली हुई थी, ऐसी बदबू जो सड़े हुए गोश्त से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसी लम्हे कब्रिस्तान के बीचों बीच वो लड़की खड़ी नजर आई। उसके इर्द गिर्द 12 साए खड़े थे। इन सब के चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। मौलवी ने कुरान की आयत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी आयत पढ़ी, एक साया आगे बढ़ा और मौलवी के सीने पर हाथ रखा। मौलवी जमीन पर गिर गया। इसका सांस बंद हो चुका था। लोग भागने लगे। कोई कब्र के पीछे छप गया, कोई दरख्तों के नीचे। लेकिन वो लड़की जोर से हंसने लगी। इसकी हंसी कब्रिस्तान के हर कोने में गूंज रही थी। इसने कहा, तुम छप सकते हो मगर बच नहीं सकते। ये गांव मेरा है, अब हर रात एक नहीं कई जाने जाएंगी। उसी लम्हे कब्रों के अंदर से हाथ निकलने लगे। काले हाथ, जिन पर नाखून लंबे और खून आलूद थे। कुछ हाथों ने कब्रें तोड़ दें और लाशों के ढांचे बाहर आने लगे। वो लाशें अधूरी थीं, कोई बगैर टांग के, कोई बगैर सर के, लेकिन सब हरकत कर रही थीं। गांव के लोग पहली बार समझ गए कि ये सिर्फ एक लड़की नहीं, ये पूरा काफिला है, पूरा लश्कर है, और उनके सामने अब कोई नहीं बच सकता। गांव पर तीसरी रात आ गई, लेकिन अब गांव वो पुराना गांव नहीं रहा था। गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि सरगोशियां थीं। ऐसी सरगोशियां जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ पढ़ रहे हों। घर के दीवार पर अजीब निशानात बन गए थे। कुछ दरवाजों पर हाथों के खून आलूद निशान थे, कुछ खिड़कियों पर लंबे नाखूनों की खराशें। औरतें बच्चों को लेकर दूसरे गांव भागना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने गांव की सरहद पार करने की कोशिश की, सारे दरख्त एक साथ हलने लगे। उनकी शाखें नीचे झुक आईं और रास्ता बंद हो गया, जैसे खुद दरख्त पहरा दे रहे हों। बच्चे चीखने लगे, औरतें दहाड़े मारने लगें, लेकिन कोई बच ना सका। उसी वक्त गांव के बीचों बीच वो लड़की फिर जाहिर हुई। इस बार वो ना चादर में थी, ना सफ़ेद कपड़ों में। अब उसने सियाह लिबास पहन रखा था, जिस पर हड्डियों के डिज़ाइन बने हुए थे। इसके दोनों हाथों में खोपड़ियाँ थीं। खोपड़ियों की आंखों से आग निकल रही थी। इसने सबको देखकर कहा, अब खेल शुरू होता है। रात के पहले खाही एक खौफनाक वाक़या हुआ। एक पूरा कुंबा एक साथ गायब हो गया। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ बंद थीं, लेकिन जब लोग अंदर गए तो कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, वो हमारे साथ हैं। अब गांव के लोग पागल होने लगे। कोई हंस हंस कर दीवारें पीटने लगा, कोई नंगे पांव कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगा, और कोई अपनी ही जबान काटने लगा, जिनका साया इंसानों पर उतर आया था। चंद बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि लड़की को जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। वो हथियार लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। चाँद की रोशनी में कब्रें अजीब लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, जमीन से चीखने की आवाज आई। कब्रें फटने लगें, काले धुएं से भरे हुए साए निकले। इनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके मुंह से सांस नहीं बल्कि आग निकल रही थी। नौजवानों ने डंडे और कुल्हाड़ियां चलाएं, लेकिन हर वार उनके जिस्म से पार हो गया, जैसे वो धुआं हूं। फिर इन सायों ने एक एक करके नौजवानों को जकड़ लिया। उनके चीखने की आवाज़ें सारी रात गांव में गूंजती रहीं, लेकिन सुबह होते ही उनमें से कोई जिंदा ना मिला। सिर्फ उनके कपड़े कब्रों पर लटके हुए थे। इस रात गांव की मस्जिद से ना अजान हुई, ना दुआ, बल्कि अजान की जगह फिर वही लड़की बोली। रात गुजर रही थी मगर गांव के चिराग बुझने का नाम नहीं ले रहे थे। हर घर रोशन था, लेकिन उन रोशनियों में अमन नहीं, सिर्फ खौफ था। बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, औरतों के होंठ मुसलसल कलिमा पढ़ रहे थे, मगर कलिमा भी अब असर नहीं कर रहा था। रात के बीच एक हौलनाक मंजर सामने आया। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त था।
इस दरख्त की शाखों से अचानक काली रस्सियां लटकने लगें और हर रस्सी के आखिर में एक लाश झूल रही थी। लाशें गांव के वो लोग थे जो पिछली रातों में गायब हो गए थे। आंखें खली, जबानें बाहर और जिस्म हुआ में डोल रहे थे। पूरा गांव साकत हो गया। फिर वो लड़की हंसते हुए दरख्त के नीचे आ गई। उसने एक खोपड़ी जमीन पर फेंकी। खोपड़ी फटकर खून में बदल गई और इस खून से जमीन पर अजीब दायरे बिन गए। दायरों में से साए निकलने लगे, सैकड़ों साए। हर साया एक कब्र की बो लेकर आ रहा था। गांव की फिजा जहरालूद हो गई। उसी वक्त गांव की मस्जिद का मीनार टूटने लगा। ईंटें जमीन पर गिरने लगीं, लोग चीखने लगे और अचानक मीनार आधा गिर गया। लेकिन गिरने के बाद वहां कोई खंडर नहीं था, बल्कि एक और कब्र खली हुई थी। इस कब्र से धुआं उठा और इसके अंदर से एक देव हैकल जिन निकल आया। इसकी ऊंचाई मस्जिद से भी ज्यादा थी। इसकी आंखें आग के गोले थीं और मुंह से काले शोले निकल रहे थे। इसने आसमान की तरफ चीख मारी और चीख की गूंज से कई लोग बेहोश हो गए। अब पूरा गांव कब्रों के लश्कर और इस देव हैकल जिन के कब्जे में था। जो लोग भागने की कोशिश करते, जमीन उनके पांव खींच लेती। जो लोग कलिमा पढ़ते, उनकी जबानें अकड़ जाती थीं और जो बचे रोते, उनकी आवाजें साईं साईं की गूंज में दब जातीं। गांव के बुजुर्ग एक जगह जुमा हो गए। इन्होंने कहा, ये सब इस लड़की की वजह से है। उसने कब्रिस्तान के जिन को कैद करने की कोशिश की थी, मगर वो खुद कैद हो गई। अब जिन आज़ाद हो गए हैं, लेकिन किसी के पास कोई हल ना था। उसी लम्हे वो लड़की फिर नमूदार हुई। इस बार इसके बाल खले हुए थे और जमीन तक झूल रहे थे। इसकी आंखों में सुर्खी नहीं बल्कि अंधेरा था, बिल्कुल काला अंधेरा। इसने चीख कर कहा, अब आखिरी रात बाकी है, 5वां घंटा। इसमें पूरा गांव मिट जाएगा और तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा था। लोगों को यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हुआ बंद, चिराग बुझे और सिर्फ अंधेरा बाकी। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। वो लड़की हंस रही थी। इसकी हंसी कब्र से भी ज्यादा सर्द थी। अंधेरा ऐसा छाया था जैसे सूरज कभी था ही नहीं। पूरा गांव साकत, चिराग बुझे और आसमान पर सिर्फ सियाह बादल। हवा रुक गई थी, लेकिन जमीन के नीचे से सरगोशियां आ रही थीं। ऐसी सरगोशियां जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि मुर्दा हड्डियों की लगती थीं। अचानक गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। एक बड़ी दरार जो पूरे गांव को निगलने लगी। लोग भागने लगे, लेकिन दरार उनके कदमों के नीचे खलती जा रही थी। चीखें आसमान से टकरा कर वापस आती थीं, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती थी। वो लड़की अब सबके सामने खड़ी थी। इसके बाल और लंबे हो गए थे, जमीन पर रेंग रहे थे। इसकी आंखों में अब कोई नजर नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे और इन गड्ढों से सियाह धुआं निकल रहा था। इसने हाथ उठाया तो बरगद के दरख्त की सारी लाशें एक साथ चीखने लगीं। लाशें डोलती हुई जमीन पर गिर गईं, मगर उनके जिस्म जिंदा हो गए। आंखें खल गईं, हड्डियां जड़ गईं और वो जिंदा मरदे गांव के लोगों पर हमला करने लगे। अब गांव जिंदों और मर्दों की जंगगाह बन गया था। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी, लेकिन एक जिंदा लाश ने इसके पैरों को पकड़ लिया। वो चीख मारती रही, मगर लाश ने बच्चे को उसके हाथों से नोच लिया। बच्चा चीख के साथ अंधेरे में गुम हो गया। मस्जिद की तरफ से अजान की आवाज बुलंद हुई, लेकिन वो अजान इंसानी नहीं थी, बल्कि जिन की थी। आवाज इतनी भारी थी कि गांव की दीवारें लरजने लगें और मस्जिद के टूटे हुए मीनार से आग के शोले निकलने लगे। गांव के बुजुर्ग फिर जुमा हुए। इन्होंने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, लड़की को खत्म करो, वरना गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन इसका सामना करता? हर वो शख्स जो करीब जाने की कोशिश करता, जमीन में धंस जाता। फिर अचानक एक लड़का आगे बढ़ा। वो एक यतीम था, जिसके वालिदैन पहली रातों में गायब हो गए थे। इसके हाथ में कुरान था और जबान पर सिर्फ एक ही दुआ। वो लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की हंसी,
इसकी हंसी में आग के शोले थे। इसने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान, ना फरिश्ता। लेकिन जैसे ही लड़का करीब आया, इसके कदमों तले जमीन रोशन होने लगी। जैसे कुरान की तिलावत ने अंधेरे को जलाना शुरू कर दिया हो। लड़की की आंखों के खाली गड्ढे जलने लगे। इसके बाल आग पकड़ने लगे। वो चीखने लगी। चीख इतनी तेज थी कि कई लोगों के कान से खून निकल आया। लेकिन लड़का रुका नहीं। वो मुसलसल कुरान पढ़ता रहा। आखिरकार वो लड़की जमीन पर गिरी। उसके जिस्म से हजारों साए निकले, जो आसमान में बिखर गए। आसमान के बादल फट गए, बारिश होने लगी। बारिश के कतरों के साथ जमीन की दरारें बंद होने लगीं। जिंदा लाशें एक एक करके जमीन में धंस गईं। मस्जिद का मीनार अपनी जगह वापस आ गया, और बरगद के दरख्त की काली रस्सियां जलकर राख हो गईं। गांव वाले संभलने लगे, लेकिन जमीन पर वो लड़की नहीं थी, सिर्फ इसकी जलती हुई हड्डियों का ढेर था। और इस ढेर से धुआं उठकर हवा में तहलील हो रहा था। सबने सुकून की सांस ली, मगर उसी वक्त जमीन के नीचे से एक आखिरी कहा गौनजा। ऐसा लगा जैसे वो लड़की खत्म नहीं हुई, बल्कि सिर्फ कैद हुई है, और एक दिन वो फिर आज़ाद होगी। बारिश थम गई, हवा रुक गई, और कब्रिस्तान की तरफ से फिर वही आवाज आई। कोई जमीन खोद रहा था।